अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द कायरल सेंटर, कि कायरल सेंटर बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले कि कायरल सेंटर जो है वो एक एटम है जो कि प्रेजेंट होता है इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक सेंटर चूँकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन मैटर्स में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी तरह कायरल सेंटर भी जो है वो एक एटम होता है जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा ऐसे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कायरल सेंटर्स कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि कायरल सेंटर जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि जो कायरल सेंटर होता है, अच्छा एक और बात हमें पता चल गई कि एक या फिर एक से ज़्यादा सेंटर्स ये एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं जिन्हें कायरल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि इन्हें स्टीरियोजेनिक सेंटर्स भी कहा जाता है। सेंटर्स भी कहा जाता है। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स या फिर कायरल सेंटर्स, जिन्हें हम लोग कायरल एटम भी कह सकते हैं, कायरल सेंटर के साथ साथ इनका दूसरा नाम जो है वो कायरल एटम भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कायरल सेंटर या फिर कायरल एटम या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कायरल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ओके, अब द क्वेश्चन अराइजेज कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ कायरल मॉलिक्यूल। ये बात तो तय हो गई कि कायरल सेंटर जो है वो एक ऐसा एटम होता है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उधर इसे स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहा जाता है। दूसरा ये कि इसकी प्रेजेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल है उसका नाम कायरल मॉलिक्यूल हो जाता है। अब हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? द क्वेश्चन अराइजेस हियर। तो अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो है, different groups with chiral center so attachment of different groups with chiral center वो मॉलिक्यूल को क्या बना देता है? कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर एक एटम के साथ या फिर एक सेंटर के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक कायरल मॉलिक्यूल या फिर एक कायरल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि सपोज हमारे पास कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो हमारे पास 4 है, मतलब ये कि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो सकते हैं। तो अगर कार्बन के साथ हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो ये जो कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा वो कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा? वो मॉलिक्यूल कहलाएगा कायरल मॉलिक्यूल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ कार्बन एटम, दिस इज द सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन, एक हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन और एक हमारे पास आ जाता है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। तो ये वाला जो हमारे पास कार्बन आएगा इसे कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन एटम कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। क्लोरीन एक डिफरेंट ग्रुप है, ब्रोमीन एक डिफरेंट ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप मीन्स एन एटम, कोई भी एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूलर पार्ट हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सिंपल एलिमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, क्लोरीन डिफरेंट है, ब्रोमीन डिफरेंट है, CH3 दैट इज़ नॉन एज द मिथाइल ग्रुप वो डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो ये जो कार्बन है इसे हम लोग कायरल सेंटर या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल है ऑन द होल ये कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। दिस इज नोन एज कायरल सेंटर। अच्छा, अब चूंकि कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं देन इसे जो है वो टेट्राहेड्रल कायरल सेंटर भी कहा जा सकता है। टेट्राहेड्रल कायरल सेंटर या फिर टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर या फिर स्टीरियो
स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओके, स्टीरियोजेनिक सेंटर का वर्ड जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री से निकला है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये कहलाएगा। अब हमारे पास हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कार्बन एटम है, बट वी हैव टू सिमिलर ग्रुप्स एंड वन डिफरेंट ग्रुप। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के दो सिमिलर ग्रुप्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 दफ़ा प्रेजेंट है, या फिर अगर मिथाइल भी 2 दफ़ा प्रेजेंट होता है, या ब्रोमीन भी 2 दफ़ा प्रेजेंट होता है, या फिर कोई भी दूसरा ग्रुप्स इन दोनों की जगह यहाँ पर प्रेजेंट होता है और वो 2 टाइम्स प्रेजेंट होता, तो ये वाला जो कार्बन एटम है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर ना कहलाता या फिर कायरल सेंटर ना कहलाता, बिकॉज इट हैज़ 2 सिमिलर ग्रुप्स। ओके, दिस इज़ इट। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। हमने बात की थी कि कायरल एटम एक कायरल मॉलिक्यूल होता है। एक कायरल मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसकी एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट हों। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। We have a benzyl ring, NH3 and this is it. Okay, अब हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती चल जाती हूँ। ये बेंजीन रिंग है। अच्छा, अब इस तरह के जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं जो कि एट द एंड एम्प्टी होते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली मिथाइल ग्रुप्स, CH3 ग्रुप्स, ठीक है। एंड ऐसी जगह जहाँ पे कोई बॉन्ड हमारे पास शो नहीं हो रहा था वो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोजन। एंड ये जो हमारे पास हैं जुड़े हुए जगह हैं जहाँ पे मतलब लाइक हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, दिस इज़ बेसिकली कार्बन। अब कार्बन चूँकि 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है और यहाँ पर हमें कोई भी एक मतलब 3 बॉन्ड्स फॉर्म हुए, 1 2 and 3, तो हमारे पास एक, इसका मतलब है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बेंजीन रिंग में चूँकि देखें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, सपोज दिस एंड दिस, यहाँ पर अब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अ डबल बॉन्ड मीन्स कि एक कार्बन, लेट अस रिजॉल्व दिस, वी हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसका मतलब है कि एक कार्बन, सिंगल कार्बन एक दफ़ा एक कार्बन के साथ अटैच्ड है और दूसरी दफ़ा एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ऐसे जो हमारे पास सेंटर्स होंगे वो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स नहीं कहलाएंगे, बिकॉज यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अब क्या है, 3 दफ़ा कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो हमारे पास और ज़्यादा उल्टा केस आ गया, हमारे पास 3 सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो 3 सिमिलर ग्रुप्स हैं, इसका मतलब ये कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। कार्बन की एग्जांपल के अलावा दूसरी एग्जांपल भी, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये केसेस भी चूँकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर अभी हम लोग सिंपली कार्बन को देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक जो स्टीरियोजेनिक सेंटर का है वो कार्बन पे ही स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में तो हमारे पास कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट कार्बन। ये एक कार्बन जो है वो OH ग्रुप के साथ अटैच्ड है, जो कि एक डिफरेंट हमारे पास ग्रुप है। देन सेकेंडली ये एक कार्बन के साथ अटैच है जो कि बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप्स कंटेन करता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। एक कार्बन इसके साथ जो अटैच्ड है वो है अटैच टू द बेंजीन रिंग, और एक हमारे पास इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। इसका मतलब इसके साथ इस जो कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। सो दिस ग्रुप act as a chiral center. Okay, now let us move towards the second carbon, which is this one, जिसको हमने पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। Now it is attached to a methyl group, a hydrogen group, a nitrogen group or further on, ठीक है, and then attached to a second carbon जो कि बिल्कुल एक different carbon है from
this carbon, methyl carbon. Okay, so this again is a stereogenic center. अब चूँकि इसमें दो हमारे पास हैं stereogenic centers या फिर chiral centers, you have two stereogenic centers या फिर chiral centers, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा, वो एक कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा. आई होप आई एम क्लियर. एक दफ़ा अगेन ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक कायरल मॉलिक्यूल या फिर एक कायरल एटम जो है एक ऐसा एटम होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो वो एक टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर कहलाएगा. दूसरी बात ये कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक कायरल मॉलिक्यूल के अंदर, कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स, एक या फिर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है. तो कायरल मॉलिक्यूल के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर्स या कायरल सेंटर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला केस है, तो डबली बॉन्डेड या फिर ट्रिपली बॉन्डेड एटम्स, दे कैन बी द कार्बन एटम्स और एनी अदर एटम्स, तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के तौर पे एक्ट नहीं करते, बिकॉज वहाँ पर क्या है, हमारे पास अटैचमेंट है टू द सिमिलर ग्रुप्स.